Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, everyone. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in this channel, RKS Academy Zone. My dear students of Standard 11th and Standard 12th. Today, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में एक ऐसा चीज पढ़ाऊंगा जिसको हम लोग पंक्चुएशन कहते हैं। हमने देखा है बहुत सारे क्लासेस वगैरह में, बहुत वीडियोस देखा जहां पर पंक्चुएशन जो है अनटच्ड रह जाता है। हालांकि पंक्चुएशंस का मतलब इंपॉर्टेंस इंग्लिश ग्रामर में बहुत है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि व्याकरण जो हम लोग सीखते हैं, ग्रामर का जो इंपॉर्टेंस है, उसका कारण क्या है? उसका मतलब यह है कि हम लोग को सही सही बोलना है, सही सही लिखना है। तो सही बोलने और सही लिखने में, जैसे हम लोग लिखते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं या जिस तरीके से लिखते हैं, भाव, मनोदशा, मन का भाव या लिखने में व्याख्या करना, किस तरीके से लिख रहे हैं, कहाँ हमें पॉज लेना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाने हैं, कहाँ थोड़ा सा रुकना है, कहाँ पर हाइफन लगाने हैं, कहाँ पर डैश देने हैं, कहाँ सेमी कॉलन आता है, कहाँ कोलन आता है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा आते हैं। मतलब कुछ स्पीच ऐसा होता है, जैसे आप लोग आगे भी पढ़ेंगे, डायरेक्ट स्पीच होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो इन चीजों का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं पंक्चुएशंस को एक क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको हमने करीब कुल मिला के जो इंपॉर्टेंट 10 हमारे पंक्चुएशंस हैं, तो 10 को हमने 3-4 करके तोड़ दिया है। ठीक है, और हर क्लास में मैं 3 या 4 को हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, ताकि आप लोग उसको अच्छे तरीके से, और बुक्स को सामने रख के मैंने आप लोगों को दिया है, ताकि उसको आप बारंबार देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपनी कोई किताब लेकर जब आपको रीडिंग लगाने हो, कुछ भी देखना हो, तो उसको देखकर आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि यहाँ कॉमा क्यों लगा, यहाँ सेमी कॉलन क्यों लगा, और जो रीजन मैंने आपको बताया है बुक्स में, उसको आप वहां उसके साथ मिलाकर देख सकते हैं। तो चलिए आइए पहले हम शुरू करते हैं पंक्चुएशंस को लेकर। तो यहाँ पहले देखते हैं पंक्चुएशंस का कितने पार्ट्स हैं और क्या क्या है, वो हम लोग क्लास में शुरू करते हैं, फिर आस्ते आस्ते चलेंगे। तो चलिए मेरे स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने अभी क्या कहा कि ऑलमोस्ट जो बेसिक ग्रामर जो था उसका क्लास हमने ले लिया आप लोगों का। अब जो आप लोगों का सिलेबस का क्लास होगा, सिलेबस का वो सारा देखा जाएगा, टेंस है, एक्टिव पैसिव है, नरेशंस है, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है। बट बेसिक ग्रामर में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ लें। ग्रामर में क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ग्रामर का मतलब जानना ज़रूरी क्यों होता है, किसी भी विषय के व्याकरण को पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि सही सही लिखना और सही सही बोलना। तो लिखने और बोलने के क्रम में जिस तरीके से हमने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ज़रूरी है, ठीक उसी तरीके से पंक्चुएशन जो है, पंक्चुएशन भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी भाषा में पंक्चुएशन का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब देखिए, जिस चीज़ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे कि कोई भी भाषा हो उसमें पंक्चुएशन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पंक्चुएशन का मतलब क्या, कहाँ पर मुझे फुल स्टॉप लगाने हैं, कहाँ थोड़ा सा मतलब रुकना है, कॉमा लगाना है, कहाँ पूर्ण विराम है, ये सारी चीज़ें। किसी सेंटेंस या पैसेज में अर्थ की स्पष्टता या समुचित विराम के लिए निर्धारित चिन्हों के प्रयोग की विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मार्क्स की सहायता से वाक्यों को पढ़ने, बोलने और उनके अर्थ समझने में सुगमता होती है, यानी हम सहज रूप से, सरल रूप से समझ सकते हैं। अब देखिए, पंक्चुएशन मार्क्स जो मेनली हमारे पास है वो कितने हैं, यहाँ मैंने रखा है आप लोगों को, देखिए, फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कॉलन, और सबके बगल में देखिए चिन्ह दिया हुआ है, सेमी कॉलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइफन, डैश, एपोस्ट्रॉफी और इन्वर्टेड कॉमास। इतने जो है मेनली, ये जो 10 आप लोगों के सामने दिख रहा है, ये 10 जो है मेनली जो है वो पंक्चुएशन के मार्क्स होते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए, जो स्पेशली इन जो चिन्हों का ये जो मार्क्स है, इसका प्रयोग हम लोग यहाँ देखना चाहेंगे। ये प्रयोग को जानना ज़रूरी है। जैसे फुल स्टॉप, फुल स्टॉप कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करेंगे, फुल स्टॉप का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव तथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जो सेंटेंस को छोड़कर किसी भी तरह के पूर्ण वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। यानी आप पहले ध्यान में रखेंगे, हम लोग सेंटेंस पढ़े हैं ना, उसमें इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव जिसको बोलते हैं, या एक्सक्लेमेटरी, ऐसे वाक्यों को छोड़कर हर वाक्य में जो है उसमें एक फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ दिया हुआ है,
ही इज़ अ बॉय, गो देयर, डोंट डू दिस, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। हर जगह जहाँ वाक्य खत्म हो रहा है वहाँ सिंपल सा क्या लग रहा है, फुल स्टॉप, यानी वहाँ वाक्य खत्म हो गया। सेकंड में देखिए, एब्रिविएशंस और इनिशियल लेटर्स के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग होना है, यानी वहाँ पर प्रयोग करना ही करना है। एब्रिविएशन मतलब किसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स को, ठीक है। और इनिशियल लेटर्स जो लिखा जाता है, जैसे अगर कोई भी लिखे कि उसका नाम क्या है, टी के झा, तो टी फुल स्टॉप, के फुल स्टॉप, झा। एल पी स्कूल, यानी एल फुल स्टॉप, पी फुल स्टॉप, स्कूल, ठीक है। या फिर अगर एब्रिविएशन में हम लोग लिखे बी ए, बैचलर ऑफ आर्ट्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं बी ए, तो बी फुल स्टॉप, ए फुल स्टॉप। एम एल ए, एम फुल स्टॉप, एल फुल स्टॉप, ए फुल स्टॉप, एम एल ए, इसी तरीके से। समझ में आया? तो यहाँ लिस्ट भी है, आप लोग देख लीजिएगा। और आजकल क्या होता है, जनरली डॉक्टर, मिस्टर, मिसेस या सेंट के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है। आजकल यूजुअली इसको नहीं रखा जाता है, क्योंकि अब ये पूरे शब्द की भांति प्रयुक्त होते हैं, संक्षिप्त शब्दों की भांति नहीं। पहले इसमें भी लगाया जाता था। फिर देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इत्यादि के बाद फुल स्टॉप प्रयुक्त नहीं होते हैं। यानी कहाँ कहाँ नहीं होते, किस तरीके से हो रहे हैं, उसको भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगर कोई वाक्य एब्रिविएशन से अंत करे तो वाक्य के अंत में एक ही फुल स्टॉप दिया जाता है, दो नहीं। क्योंकि हर एब्रिविएशन में क्या होता है, जैसे बी डी ओ, तो बी फुल स्टॉप, डी फुल स्टॉप, ओ फुल स्टॉप, तो यहाँ बी डी ओ हो गया। इसका मतलब कि इसी में अगर आके वाक्य खत्म हो जा रहा है। जैसे अगर कोई बोले कि वो कौन है, तो ही इज़ एन IAS या आई एम एन MA, तो MA करके एम फुल स्टॉप, ए फुल स्टॉप आ गया ना, फिर डबल फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं, वो वही खत्म हो जाता है। यानी इतनी सारी बातें जो थी वो फुल स्टॉप के लिए यूज होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, कोमा। कोमा कहाँ यूज होता है? कोमा अल्प ठहराव का सूचक है, यानी जहां अल्प रूप से वाक्य बोलने में या लिखने में जहां थोड़ा सा हल्का सा पॉज लेते हैं, वहां पर कॉमा का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अगर वाक्य में एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के दो या दो से अधिक शब्द एक के बाद एक आए तो उनके बीच कॉमा दिया जाता है। जैसा कि ये उदाहरण है, सामने देखिए, राम, मोहन, सोहन एंड गोपाल आर माई फ्रेंड्स, तो राम के बाद कॉमा, मोहन के बाद कॉमा, सोहन और एंड गोपाल, यानी सोहन और गोपाल के बीच में कनेक्टर्स लगाया गया है, इसलिए कॉमा नहीं। आर माई फ्रेंड्स, ही इज टॉल, जेंटल एंड हैंडसम, जहां एंड लग जा रहा है यानी कनेक्टर्स लग जा रहा है, फिर वहां कॉमा देने की जरूरत नहीं है। आगे समझ में? तो यहां जो पॉज हो रहा है वहां पर हम लोग क्या लगा रहे हैं, कॉमा लगा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, जब किसी शब्द को दोहराया जाए तब उसके बीच कॉमा प्रयुक्त होता है। जैसे गो गो, आई डोंट नीड यू, या ट्राई ट्राई अगेन, तो ट्राई ट्राई कॉमा दिया गया है। क्लियर है? ये सब देखिए, आप लोग इसको हम नोट्स में भी दे देंगे, आप लोग तो पढ़ा भी रहे, इसीलिए हम इस बुक्स को सामने रख के पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग इसको फॉलो कर सकें, और इसको प्रैक्टिस के द्वारा ही इसको आप और परफेक्ट कर लेंगे। वाक्य में प्रयुक्त एपोजिशन पद के पहले और बाद में कॉमा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार एपोजिशन पद दो कॉमास के बीच में आता है। एपोजिशन जैसे होता है आई राम, ठीक है, तो मैं कौन, राम, एम अ स्टूडेंट, तो राम के पहले आने वाला क्या था, आई, मैं राम हूं, तो वहां पर देखिए भर भी उसी तरीके से चलता है, यानी एम फॉलो हुआ है। एम किसको देख के हो रहा है, फर्स्ट पर्सन आई को देखकर, आई राम एम अ स्टूडेंट। राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वॉज अ ग्रेट मैन, तो द फर्स्ट प्रेसिडेंट, यहां देखिए राजेंद्र प्रसाद कॉमा है, फिर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉमा है, वॉज ए ग्रेट मैन। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। कुछ वाक्यों में वर्ड्स ऑफ एड्रेस का प्रयोग रहता है। अगर वर्ड्स ऑफ एड्रेस वाक्य के शुरू में रहे तो ठीक इसके बाद कॉमा लगाया जाता है। जैसे ही चलेंगे शुरू में रहे तो ठीक इसके बाद कॉमा लगाया जाएगा। अगर वर्ड्स ऑफ एड्रेस वाक्य के अंत में रहे तो कॉमा ठीक इसके पहले लगता है। अगर वाक्य के बीच में वर्ड्स ऑफ एड्रेस रहे तो इसके दोनों बगल कॉमास लगाया जाता है। जैसे देखिए ध्यान से क्या है, देखिए, मोहन, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, गेट आउट राम, ये गेट आउट राम, राम को बोला जा रहा है, तो गेट आउट राम वहां हम लोग बोल रहे। मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जाऊं सर, ये देखिए इसके बीच में आ रहा है इसलिए आउट के बाद क्या लगा, कॉमा लगा। मतलब एड्रेस किसको कर रहे हैं, सर को। वहां गेट आउट किसको एड्रेस कर रहे हैं, राम को।
मोहन, मोहन को एड्रेस कर रहे हैं, उसके बाद वाक्य, तो देखिए उसके बाद कॉमा, गेट आउट के बाद कॉमा, मे आई गो आउट के बाद कॉमा, व्हाट आर यू डूइंग बॉयज, बॉयज को एड्रेस कर रहे हैं, उसके पहले देखिए कॉमा, आई नो सुरेश दैट ओनली यू कैन डू दिस, तो आई नो मैं जानता हूँ, कॉमा सुरेश नाम आया, फिर देखिए कॉमा दैट ओनली यू कैन डू दिस। क्लियर हुआ? ये बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी वाक्य के बीच में बाहर से वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉजेस को रख दिया जाता है, जिसे अगर निकाल भी दिया जाए तो वाक्य के कंस्ट्रक्शंस में कोई अंतर नहीं आता है। ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस के दोनों तरफ कॉमास का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, ही हाउएवर पास द एग्जामिनेशन, एक क्लॉज जोड़ा गया है, देखिए ही कॉमा हाउएवर कॉमा पास द एग्जामिनेशन, वो यद्यपि पास कर गया, ठीक है। आई देयरफॉर, फिर देखिए यहाँ पर क्या है, एक मतलब वर्ड्स के साथ एक क्लॉज है, आई देयरफॉर इसलिए रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव, मुझे छुट्टी दे। ही इज़ आफ्टर ऑल माई फ्रेंड, वो कुछ भी हो मेरा दोस्त है, तो देखिए यहाँ भी जो क्लॉज लगाया गया है, यू विल कॉमा आई होप एग्री विथ मी, यू विल आप करोगे, आई होप मैं उम्मीद करता हूँ, क्या करोगे, राजी हो जाओगे मेरे साथ, ठीक है। उसके बाद देखिए, येस नो के बाद कॉमा का प्रयोग अवश्य होता है जब इसके बाद कोई वाक्य आता है। तो कैसे, येस आई विल हेल्प यू, नो यू कांट, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग हमेशा, ताकि आप लोग का जो लेखन पद्धति होगा ना, जो जैसे आप लिखेंगे या बोलेंगे, तो यानी कॉमा मतलब हल्का सा ठहरना है, फिर बात को बढ़ाना है, आगे बोलना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में चलते हैं, चिट्ठियों में अभिवादन जिसको बोलते हैं, सैल्यूटेशन जिसको, या फिर विदाई, वर्ड्स ऑफ लीव टेकिंग के बाद कॉमा दिया जाता है। जैसे डियर सुरेश या डियर मोहन या डियर मदर, कुछ भी हम बोल रहे तो वहाँ पर देखिए जिसको एड्रेस कर रहे हैं उसके बाद कॉमा लग रहा है। और जैसे हम लोग वर्ड्स ऑफ लीव टेकिंग बोल रहे, जैसे हम छोड़ रहे हैं, बात को ख़त्म कर रहे हैं, किससे, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली, योर्स ओन, कुछ भी लिखे वहाँ उसके बाद क्या होगा, कॉमा लिखेंगे। ध्यान में रखिएगा हमेशा, ये चूंकि आप लोगों को ग्रामर में काम नहीं देगा, बहुत सारी चीज़ में क्वेश्चन टैग को मेन क्लॉज से अलग करने के लिए कॉमा प्रयुक्त होता है, जो क्वेश्चन टैग है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यू विल गो टुमारो ओंट यू, देखिए यहाँ ही इज़ रेडी इजंट ही, ये क्वेश्चन टैग है, उसे अलग करने के लिए, मेन क्लॉज से क्या अलग करने के लिए कॉमा प्रयुक्त होता है बीच में से। मेन क्लॉज ही इज़ रेडी हो गया, उससे अलग किया ना इजंट ही, तो वहाँ कॉमा के बीच से वो दोनों अलग हुआ। यू विल गो टुमारो, मेन क्लॉज हुआ, उसे अलग किया ओंट यू को, देखिए कॉमा दिया गया है। शी कांट डू, कैनॉट डू, कॉमा, फिर देखिए कैन शी। आया समझ में? वाक्य में प्रयुक्त डायरेक्ट स्पीच को वाक्य के शेष भाग से अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही सेड आई एम रेडी, तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, एक पार्ट जो होता है, जो कहा गया कथन है, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, तो उसके पहले जिसने कहा ही सेड, तो कॉमा रखा गया। आई डोंट नो हर, देखिए इन्वर्टेड कॉमा में रखा हुआ है, फिर कॉमा शी सेड, वो बोली। यू नो कॉमा शेड सी, ये देखिए यू नो, ये भी इन्वर्टेड कॉमा में थे, शेड सी उसने कहा, तो यहाँ कॉमा लगा। दैट आई डोंट लाइक हिम, ये कॉमा में आया। अब यहाँ पर देखिए, अगर डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चंस, एक्सक्लेमेशंस रहे और उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब आए, तो अभिष्ट यानी डायरेक्ट स्पीच के बाद कॉमा प्रयुक्त नहीं होगा। यानी वेयर आर यू गोइंग, ही आस्क्ड मी, वेल डन, ही सेड, यानी डायरेक्ट स्पीच अगर क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन उसमें अगर आ जाता है कहीं से, या तो क्वेश्चन मार्क्स आ जाए या नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। पहले में देखिए क्वेश्चन मार्क्स है, वेयर आर यू गोइंग, है ना, और दूसरे में देखिए वेल डन, यहाँ क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशंस, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशंस है। उसके बाद देखिए, इसलिए यहाँ पर कहीं भी कोई कॉमा का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं देना है वहाँ पर, ठीक है। ही सेड आ गया यहाँ था। एक और देखिए, आज इस क्लास में मैं 3 को बता दे रहा हूँ आप लोगों को, बहुत बड़ा है, 3 करके आप लोगों को एक क्लास में मैं तोड़ दे रहा हूँ, ताकि उसको आप लोग देखेंगे, समझेंगे और फिर उसको प्रैक्टिस में डालेंगे। सबसे बड़ी बात है ये जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस में रखना है आप लोग को, अदरवाइज फिर आप लोगों के लिए ये गड़बड़ हो जाएगा। देखिए इसके बाद आता है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन यानी कॉमा के ऊपर एक बिंदु है, उसको बोलते हैं सेमी कॉलन।
कॉमा का प्रयोग वहीं होता है जहां कम ठहरने की ज़रूरत पड़ती है, फुल स्टॉप का प्रयोग वहां होता है जहां अधिक ठहरने की ज़रूरत पड़ती है, वहीं सेमी कॉलन का प्रयोग वहां होता है जहां कॉमा से कुछ अधिक तथा फुल स्टॉप से कुछ कम ठहराव की ज़रूरत होती है। यानी बोलने और लिखने में अगर आप जो लिख रहे हैं किस तरीके से लिख रहे हैं वो आप समझ रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं तो बोलने में आपका पद्धति कैसा है वो आप समझ रहे हैं, तो यानी आप समझ गए कॉमा और फुल स्टॉप। यानी कॉमा मतलब क्या होता है, थोड़ा कम ठहरने की बात होती है, और फुल स्टॉप यानी जहां अधिक होता है रुकने के लिए, और इन दोनों के बीच का बात किस में आता है, सेमी, उसको बोलते हैं सेमी कॉलन का प्रयोग होता है, जहां कॉमा से कुछ अधिक और फुल स्टॉप से कुछ कम ठहरने की जरूरत पड़ती है, उस जगह हम लोग लगाते हैं। अब देखिए, हाँ, सेमी कॉलन का यहां एक चीज देख लीजिए, सेमी कॉलन का एक और पार्ट रुक जाइए थोड़ा सा, हाँ, उस पार्ट में सेमी कॉलन का प्रयोग वहां होता है जहां फुल स्टॉप का प्रयोग हो सकता है, मगर लेकिन जब हम विभिन्न प्रिंसिपल क्लॉजेस के बिना लिंकिंग वर्ड्स को एक ही वाक्य में प्रयुक्त करना चाहें जिससे अभिष्ट विचार अधिक तीव्रता से एक साथ स्पष्ट हो सके, तो ऐसे क्लॉजेस को सेमी कॉलन से अलग किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। जैसे कम अर्ली, गो अर्ली। अब देखिए कहाँ लगाएंगे, जो प्रिंसिपल क्लॉज को बिना लिंकिंग वर्ड्स से, प्रिंसिपल क्लॉज जैसे हो गया, और कम अर्ली, गो अर्ली, यानी जल्दी आओ तो जल्दी जाओगे, एक बात हो गया ना, तो जो अगर जल्दी आते हो तो जल्दी जाते हो, इस तरह की बात होगी। यहां प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा हो गया, कम अर्ली, और उसका लिंकिंग वर्ड्स क्या है, गो अर्ली। तो एक ही तरह से अगर हम उसको एक टोन में बोलना चाहे, विचार एक दूसरे के साथ अभिष्ट विचार यानी एक के दूसरे विचार जुड़ा हुआ है, तो ऐसे जगह में हम लोग क्या करते हैं, उस बीच में सेमी कॉलन्स लगाते हैं, यानी वह थोड़ा अधिक ठहरा होता है। कम अर्ली, गो अर्ली, honesty is the best policy, it inspires us with greater confidence। यानी क्वेश्चन क्या होता है, देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात है, honesty is the best policy, ईमानदारी जो है, जैसे हम लोग अगर बोले बेस्ट पॉलिसी, सबसे अच्छी नीति है। एट इट इंस्पायर्स अस विथ ग्रेटर कॉन्फिडेंस। यहां देखिए दो, इसके साथ ये मेन क्लॉज हो गया ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। उसके बाद का अगर जो लिंकिंग वर्ड्स जो आ रहा है उसके साथ, उसको अगर हम लोग किस में जोड़ रहे हैं, वहां देखिए वो चूंकि उससे जुड़ा हुआ है तो वहां हम लोग किससे जोड़े उसको, सेमी कॉलन से। आ गया समझ में? तो ये जो चीज़ हो गई यहाँ पर, आज इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। सेमी कॉलन जो है इसको आप लोग यानी छोटा छोटा करके आप लोग एक एक क्लास में पढ़ेंगे तो आप लोगों को हमेशा याद रहेगा, यानी कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है और कहाँ सेमी कॉलन लगाना है। तो आज के इस क्लास में हम लोग इतना पढ़ें, ठीक है? आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।